करा था मार्केट को कि मार्केट डाउन साइड जा सकती है। ओपनिंग के बाद गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट लेवल पुट कर सकती है 600 कुछ 48 के लेवल, इतना ही कुछ बताया था मैंने, उसे टच कर सकती है। तो सेम मार्केट ने किया। और ये भी कहा था कि मैंने इसके पास जो लोअर लेवल पर है डेली टाइम फ्रेम पर पता करके कि रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा है, सॉरी सपोर्ट कुछ ज़्यादा है। ठीक है, जैसे किसी का हाई मिल रहा है, किसी का लो मिल रहा है, और किसी का ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस, तो इन सब के आसपास जो है एक इसको अच्छा खासा सपोर्ट फेस करने को मिल रहा है। और 150 पॉइंट के आसपास का मैंने टारगेट भी बताया था, 100-150 पॉइंट के आसपास का, तो आई थिंक वो हिट हुआ है। और उसके बाद मार्केट ने रिवर्स मारा और ये जो लेवल बनाया था मैंने अपर साइड के लिए, सेम वहीं पे जाकर के मार्केट ने लगभग क्लोजिंग भी दी है। सो आई थिंक हम कह सकते हैं कि एनालिसिस हमारा सही था कल के मार्केट में। अब आज के लिए देख लेते हैं कि क्या होता है। पहले कल के चार्ट को हटाते हैं। हाँ, कल की ट्रेंड लाइन वगैरह हट गई। अब देखिए, बात करें अगर मार्केट की आज क्लोजिंग की तो 1 डे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले देखिए इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेवल पर ये सारे इसके सपोर्ट जोन थे, कहीं किसी का हाई है, कहीं किसी का ओपनिंग लो प्राइस, ये सब है। सो हम कह सकते हैं कि सपोर्ट जोन अच्छा है। और पिछले कई दिनों से देखें 15 मिनट चार्ट पे देखें, ये देखिए कि मार्केट डाउन आ रही है बट अपसाइड का ट्राई कर रही है बार बार। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि मार्केट डाउन साइड में इतना ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर इसमें नहीं रहा है शायद, जिसकी वजह से मार्केट अब जाना चाहती है। तो आज की क्लोजिंग दी है मार्केट ने करीब 3516 पे। और इसका जो नेक्स्ट सबसे बढ़िया रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है वो है 35,400 का। एक्चुअल में देखा जाए 35,400 के आसपास का। इट कैन फेस हेयर, क्योंकि यहाँ पे लो है और एक रेजिस्टेंस लेवल मिल गया है, यानी कि 35,320 के आसपास। ऑन एन एवरेज देखें तो 35,350 पे पहुँचेगी। ओके, सो यहाँ पे देखिए अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर चल करके, मार्केट के पास एक रेंज है हायर लेवल की, एक है लोअर लेवल। लोअर लेवल को अच्छे अच्छे से रिटेस्ट कर चुकी है यहाँ पे 3 बार, और उसके बाद एक अपसाइड मूवमेंट बनाया है। कल फ्राइडे है, तो हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है थोड़ी बहुत 200 के आसपास, ठीक, 200 के लेवल पे गैप अप ओपनिंग देती है यहाँ पे कभी, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। और टारगेट हमारा 352 तक का होगा। और फर्दर अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं देती या इसको क्रॉस कर जाती है, 2-3 बार हिट करती है, या अगर क्रॉस कर जाती है, एक प्रोजेक्शन पैटर्न देखना है, तो डेफिनेटली हम लोग इसको बाइंग की साइड कंसिडर करेंगे। आई होप आप समझ गए हों। और जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो करीब 35,450 से 35,500 के आसपास तक का जा सकता है। ये लेवल 35,500 के आसपास तक का जा सकता है, यानी कि अगर थोड़ा सा अपसाइड जाती है तो 100-150 पॉइंट का टारगेट और मिल सकता है। बट अगर ये देखें हम कि मार्केट अगर कल गैप डाउन चली जाती है तो क्या होता है। देखिए बार बार मार्केट गैप अप ओपनिंग होकर के डाउन साइड आ रही है, डाउन साइड सॉरी गैप डाउन ओपनिंग होकर के अप साइड जा रही है बार बार। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि मार्केट में सेलिंग का प्रेशर तो आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन बायर जो है उसको ओवरकम कर जा रहे हैं। हाँ, और एक बाइंग का प्रेशर अच्छा खासा आ रहा है। और सेलिंग के लिए जैसे हम देख सकते हैं बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल हैं, सपोर्ट लेवल है नीचे, जहाँ से इसने अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया है। अब सेम अगर ट्राई करें हम अपसाइड के बारे में, तो कल का मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बुलिश ही है लगभग। वैसे आज इतनी तगड़ी बाइंग तो नहीं हुई थी, बट हाँ बाइंग अच्छी खासी हुई है। और अगर ये मार्केट कैप ओपनिंग होती है या पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि एनगल्फिंग कैंडल या फिर लॉन्ग टेल पैटर्न नहीं दिखता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ज़रा निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने लेवल ड्रॉ कर लिए हैं।
निफ्टी को भी देखें तो ये थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअल में, और एक ही लेवल पे ये करीब चौथी बार टच कर रही है। तो क्या एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ मैं इससे कि लोअर लेवल को इसने ट्राई करा, यहाँ पे एक देखिए अच्छा खासा सपोर्ट बनाया था, इसी को ट्राई कर रही थी। ओपनिंग भले गैप डाउन हो गई, लेकिन मार्केट अपसाइड ज़रूर गई, ओवरकम करके इसको ऊपर निकल गई और एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन होगी हमारी, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं पहले। मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर के बाद एक बाइंग मूवमेंट है, और जो हम टारगेट रख सकते हैं इस टाइम बाइंग का, वो करीब 16,668 तक जा सकता है। ऐसा नहीं है कल ही जाएगी 16,668, अभी क्लोजिंग कितने पे दी है इसने, 16,478 पे ना। हाँ तो फिर कल जा सकती है 200 पॉइंट, 150-200 पॉइंट तो मूव कर ही सकती है आराम से। मार्केट के पास कल स्पेस है एक जाने के लिए 200 पॉइंट, बट सबसे पहले कंडीशन ये है कि ये 16,500 क्रॉस करे, 16,520 को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल बना सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक रेजिस्टेंस फेस करा 6, यानी कि 6 लेवल 6-7 लेवल है जहाँ पे ये अटकी है। तो 16,520 एक क्रूशियल लेवल होने वाला है। अब बात करें अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या होता है, जैसे कि ड्रॉ करा है हमने लेवल ये 16,520, इसके ऊपर जाते ही हम बाई कर सकते हैं, और जो एसएल होगा हमारा एंट्री पॉइंट होगा करीब 40 पॉइंट का। शर्त ये है कि कैंडल स्ट्रांग बननी चाहिए, उसकी विग जो होती है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए दोनों साइड की। हाँ भले अगर टेल ज़्यादा लंबी हो एक बार को और कैंडल ग्रीन बनती है तब बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों साइड की विक हो लंबी तब बाइंग नहीं करनी, थोड़ा फिर वेट करना पड़ेगा हमें। 40 पॉइंट का एसएल वैसे देना ठीक रहेगा। अगर एसएल कम करने की बात करें तो 16,520 को जब क्रॉस करती है तो एक बार रिटेस्ट के लिए भी आएगी इसको, इस लेवल पे 16,510 पे, तो 16,510 पे बाइंग कर सकते हैं हम। जब एक कैंडल स्ट्रांग बना दे और 16,510 पे आए तो वहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 16,600 का पहला टारगेट, 90 पॉइंट का, और उसके बाद फिर 68 पॉइंट अलग से अगर मार्केट कंटिन्यू करती है तो। ये अब मॉर्निंग में ही गैप ओपनिंग इसके ऊपर दे देती है, ठीक। तो जो डाउन साइड मार्केट एक बार रिटेस्ट करने तो आएगी थोड़ा सा, उसी टाइम आप बाइंग कर लेना, बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस फिर इस 16,480 के नीचे रहेगा। निफ्टी भी बाइंग की साइड है, बैंक निफ्टी भी बाइंग की साइड ही है। सेलिंग का मूवमेंट आता है तो सोचा नहीं है इसके बारे में कुछ, और शायद तो मार्केट अवॉइड करूँगा मैं। अगर कोई बाइंग के साइड ट्रांजेक्शन बनता है देन ट्रेड करूँगा, अदरवाइज उसको भी छोड़ दूंगा। अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस को भी देखिए कि विराट वन डे टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट कई दिन से ट्राई कर रही थी अब जाने के लिए, ऑल टाइम हाई के करीब है, ठीक। 3 दिन अच्छा रेजिस्टेंस फेस करा है, ठीक। और मार्केट ने एक बार जो मैंने लेवल बताया था सेम उसको रिटेस्ट भी करा, जैसे कि मैंने कहा था पहले से ही कि 27.10 को ट्रस्ट ये एक बार रिटेस्ट कर सकती है, और मार्केट लगभग उसी के ऊपर ओपन होते हुए और निकल गई। 40 का मेरा टारगेट था, टारगेट 1 हिट करा, उसके बाद थोड़ा होवर करी और उसको भी क्रॉस कर गई, ठीक। और जो मैंने फिर उसके बाद अपने लिए टारगेट लगाया था वो 2,800 से 2,820 के आसपास था, वो मैंने इस बेस पे ट्राई किया था। ये देखिए अगर इसको हटाए तो एक बार को, हाँ, कि ये जब 40 को देखिए क्रॉस करती है, प्रोजेक्शन बनाती है, तो उसके बाद 60 पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक, वो ड्रॉ करा था। फिर 80 पे था 20 पॉइंट पे, तो 80 वाले को इसने कंसिडर ही नहीं करा, सीधे ब्रेकआउट दे गई उसके ऊपर ही। और 2,2800 फिर 2,820 20 पॉइंट का एक बार मैं मान करके चल रहा था, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहा था
ये क्या होता है। एंट्री लेने के बारे में बताऊँ तो मेरा आज सेल बहुत गंदे गंदे गए, कई बार चले गए सेल, क्योंकि मैं 38 का एंट्री लेवल लगा करके बैठा था और मार्केट करीब आई 38.85 तक आई, और उसके बाद फिर वापस निकल गई ऊपर की साइड। तो इसलिए फिर मैंने 52 पे बाइंग करी और छोटा सा एसल दे रखा था, हिट हुआ। एंड देन फिर अगेन जब बाइंग करी तब फिर एसल हिट हुआ, 2-3 बार एसल हिट हो गया। बट देन इन द लास्ट जब बाइंग करी तो मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया, और एसल जो लॉस हुआ था सारा रिकवर हो गया। तो वही कहता हूँ, अगर लॉस छोटे छोटे करोगे, ठीक, तो बड़ा जो मूवमेंट आता है वो सारे लॉस एक बार कर देगा। मान लो एक महीने में आपने थोड़े थोड़े 1-1% का लॉस करा अपनी कैपिटल पे। हम्म। तो 20 दिन मान लो लॉस करते हो, 20 के 20 दिन, 22 दिन होते, 22 में से 20 दिन आप लॉस करते हो 1-1%, तो आपने 20% लॉस करा। ठीक। अब जो 2 दिन है, रैंडमली कहीं पे भी ले लो, बीच में किसी भी 2 दिन, कहीं भी बीच में अगर 2 दिन ले लेते हो, लेट्स से कि आपने, आपका स्टॉक जो आपने चूज़ करा था वो उस दिन 2% मूव कर गया, सिर्फ महीने में 2 बार 2% मूव कर जाए, ठीक, और आपने उसको 2% मूव को कैच कर लिया, तो आपका जो प्रॉफिट होगा, ठीक, वो आपका जो कैपिटल है उस पर 5%, एक अभी जो मार्जिन मिल रहा है उसके हिसाब से 1% अगर मूव करती है तो आपकी कैपिटल 5% बढ़ती है। ठीक, ऐसा होता है। तो इस हिसाब से आपका 2 ट्रेड, यानी कि 4 पंचे 20, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, और 20% का ही आपने लॉस करा है, यानी कि 2 ट्रेड काफ़ी है 20 दिन का लॉस को रिकवर करने के लिए। प्लस अगर 20 आपकी एक्यूरेसी 50% भी है, ठीक, तब भी आप अच्छा पैसा बना सकते हो। बट ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि लॉस जो कर रहे हो, ठीक, बहुत कम कम होना चाहिए। कि इसमें देखोगे मेरा तो कुल मिलाकर के लॉस करीब, जितना आज मैंने लिया था, 4% मैक्सिमम पहुंचा था आज, वो भी बहुत ज़्यादा पहुंच गया। वरना उसको भी कंट्रोल करना है आपसे। आई होप कि वो कंट्रोल हो जाए। और एक एंट्री के बारे में बात करता तो जब मैं चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ, तो एंट्री में 5 मिनट टाइम फ्रेम पर लूँगा। ठीक है। और रिलायंस की बाइंग लेवल अगर मैं बताऊँ, एक सेकेंड, रिलायंस भी मेरे को बाइंग की साइड ही लग रही है, क्योंकि देखा जाए तो उसने एक अच्छा खासा मूव मारा है और डाउन साइड आने की कोई उम्मीद नहीं है। डाउन साइड आती भी है तो एक प्राइजेक्शन की उम्मीद करता हूँ, जब प्राइजेक्शन बनाएगी, यहाँ बहुत सारे सपोर्ट लेवल हैं एक्चुअली इसके पास, तो वैसे भी, तो जब सपोर्ट लेवल पे एक प्राइजेक्शन बनाती है डाउन साइड आकर के भी, देन आई विल चूज इट फॉर बाय। एंड 2820 का लेवल मेरा फर्स्ट होगा, एंड फर्दर फिर 2820 को अगर क्रॉस कर जाती है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है मार्केट में 2850 तक का। बाकी सिर्फ ये पेटीएम की बात कर लेते हैं। पेटीएम को भी अगर देखा जाए, ठीक, तो इसने भी लगभग कुछ सीन, आज पेटीएम के साथ मेरा सीन हुआ कि पेटीएम का जो मैंने लेवल ड्रॉ करा था, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस फेस करने का, वहाँ तक गई नहीं, उसी के थोड़ा नीचे लेवल पे गई। ठीक, यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न दिखा था मुझे, मैं शॉर्ट करना चाह रहा था बट मैंने शॉर्ट करा नहीं, फिर फर्दर जब डाउन साइड कुछ ज़्यादा आ गए तब शॉर्ट करा, जिसकी वजह से अप साइड जाते टाइम एसएल हिट हो गया। आज का दिन बेकार था। बट जो नीचे का टारगेट भी लगाया था मैंने 605 तक का, वहाँ तक भी नहीं आया, 610 के आसपास आकर के ही वापस चली गई, रिवर्सल आ गया, क्योंकि मार्केट में एक बाइंग मूवमेंट आ चुका था। और ये देखिए तो प्रीवियस जो लो था लगभग उसी के पास आई थी, तो इस वजह से इसने शायद यू टर्न ले लिया। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड रिलायंस तीनों ने मेरे डायरेक्शन के हिसाब से मूवमेंट दी थी। हाँ, तो पेटीएम के लिए कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेटीएम अगर देखा जाए तो फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है, तो इसमें मैं प्रेफर करूँगा जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिले सेल करने की, ना कि बाइंग की। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक, तो अभी मार्केट ने एक लंबी टेल बनाई है, विक्स लंबी लंबी बना रही है, मतलब कि कोई बायर्स इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हम क्या देख सकते हैं कि अगर मार्केट कल नेगेटिव बनाती है इसी लेवल पे या यहाँ पे, अब देखते हैं ज़रा, 28
631 के लेवल पे। ठीक, एक छोटा सा एसएल अगर यहाँ पे प्रोजेक्शन ओ टेल बनती है तो 5 मिनट कैंडल पे देख करके हम इसको शॉर्ट करेंगे। जो हमारा टारगेट होगा वो सबसे पहला होगा 624 का, यानी कि 31 से करीब शॉर्ट करेंगे और 624, 6 7 पॉइंट का टारगेट होगा। एसएल हम 1 से 2 पॉइंट का रख सकते हैं, यानी कि जब रिवर्सल आने लगे तब 33 के आसपास का कहीं एसएल होगा। ये लेवल है 31.9, यानी कि करीब 32 पहुंच गया। और जो हमारा एसएल होगा वो 33.6, यानी कि वही 2 पॉइंट होगा और टारगेट 8 पॉइंट का होगा। सो आई होप कि वीडियो अगर सही बनी हो, आज वॉइस आई हो। ओके।